बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का मसाला हांडी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि किचन में मौजूद स्पाइसेस के साथ ही बनेगी और बहुत मज़ेदार बनती है ये हांडी। अगर आप भी कोरमा कढ़ाई खा खा के थक गए हैं तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट टेस्ट है, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटा जीरा, लेमन जूस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 4 to 5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। 500 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया था, जिसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे। आप चिकन विद बोन भी ले सकते हैं। सारे स्पाइसेस डाल के मैरिनेट करके कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे, ताकि चिकन में स्पाइसेस का अच्छे से टेस्ट आ जाए। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उसके हिसाब से स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस चिकन में डाल के अच्छे से मसाज करके इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। मैं ये टिक्का मसाला हांडी मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। आप रेगुलर हांडी में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। एक बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। प्याज को कलर बिल्कुल भी नहीं देना। 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। प्याज को मैंने बिल्कुल भी कलर नहीं दिया। 3 बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे, जिनको मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। अगर मीडियम साइज के टमाटर हैं तो 4 से 5 टमाटर आप ऐड कर सकते हैं। टमाटर डाल के हम भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। और जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो अब इसमें ऐड कर देंगे। टिक्का हांडी में आपने जितनी ग्रेवी बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग टमाटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चिकन ऐड करके इसको भी हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट। जितने स्पाइसेस मैंने चिकन को मैरिनेट करते हुए डाले थे वो इस ग्रेवी के हिसाब से इनफ थे, बैलेंस था स्पाइसेस का लेवल। अगर आप लोग ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी खाते हैं तो आप रेड चिली पाउडर या ब्लैक पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप भी अभी तक सोच रहे हैं कि आज आपने क्या बनाना है तो ये घर में मौजूद स्पाइसेस के साथ ही टिक्का हांडी बनती है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। चिकन को भून के अच्छे से मैं इसको ढाँप दूंगी। 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को कुक कर लेंगे। दरमियान में हम एक दफा ढक्कन उठा के इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। आपको पता है मिट्टी की हांडी गर्म ज्यादा रहती है, ये जल ना जाए इस वजह से मैं दरमियान में चम्मच चला रही हूँ। और इसको दोबारा से ढाँप के मजीद 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए मैं उतना थिक होने तक इस ग्रेवी को कुक कर सकूं और चिकन भी फुल कुक हो जाए। बोनलेस चिकन है, ये जल्दी कुक हो जाता है। अगर आप विद बोन कुक करेंगे तो आप थोड़ा सा 4 से 5 मिनट उसको कुकिंग टाइम ज्यादा दीजिएगा। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। इसको भी डाल के मैं 2 से 3 मिनट कुक होने दूंगी ताकि क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए ग्रेवी के साथ। 2 से 3 मिनट मजीद भून लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन टिक्का हांडी बनती है। आप इजीली इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर में मिलेगा। और अगर आप मिट्टी की हांडी में बनाते हैं उसकी वजह से तो बहुत ही मजेदार और डिफरेंट टेस्ट होता है इस हांडी का। लास्ट में मैं इसमें जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया, लेमन जूस ऐड करूंगी। फ्लेम ऑफ करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देंगे। मिट्टी की हांडी ज्यादा देर तक गर्म रहती है, इसलिए मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का मसाला हांडी तैयार है। मैं इसको गरम गरम नान और सैलेड के साथ सर्व करूंगी। अगर आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल खाने घर पर तैयार करना चाहते हैं लो बजट में, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को इजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी उन रेसिपीज को घर पर ट्राई कर सकें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। लास्ट में मैं कोयले का धुआं दे रही हूँ। प्याज का एक पीस रख के कोयला दहका लिया था, ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि
कोयले का फ्लेवर अच्छे से हांडी में आ जाए। बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए हांडी को मैंने कोयले का धुआं दिया है। अगर आपके पास कोयला है तो आप धुआं दे सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में क्रीम के साथ गार्निश करेंगे। हरा धनिया, जूलियन कट अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे और मजेदार हांडी को सर्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा भी दिल करता है कि मैं इसी तरह से लो बजट में बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं और आप भी उन रेसिपीज को इजीली अपने घर में लो बजट में तैयार कर सकें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। बहुत चटपटी और मज़ेदार ये हांडी बनती है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।